सदगुरु मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। और जैसे श्री नारद जैसे सदगुरु ध्रुव जी को प्राप्त हुए और परमात्मा से मिलन हो गया, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमारे बीच में तो सदगुरु के रूप में साक्षात साईनाथ विराजमान है, जिनकी कृपा से कितनों को अपरोक्षानुभूति हुई, कितनों को परमात्मा की अनुभूति हुई और हो रही है। तो ध्यान रखना बंधु, जिस पर दो कृपा होंगी उस पर तीसरी कृपा तो होनी ही है। पहली कृपा है मां की कृपा, दूसरी कृपा है महात्मा की कृपा। जिस पर ये दोनों कृपा हो गई, मां की और महात्मा की, तो उस पर होती है फिर परमात्मा की कृपा। प्रेम से कहिए श्री राधे। ध्रुव जी निकले थे अपने घर से 5 वर्ष की आयु में। ध्रुव जी महाराज ने बहुत भगवान का भजन किया। वृंदावन में 5 महीने तक तप किया था ध्रुव ने, 5 महीने। और ध्रुव जी के तप का कौन वर्णन कर सकता है बंधु। अद्भुत तप किया था ध्रुव जी ने। आप ये समझ लो कि अपने दाएं चरण के अंगूठे के नख के ऊपर ध्रुव जी खड़े हो गए थे। भागवत में लिखा है, तदंगुष्ट निपीड़िता मही। पैर पर भी नहीं, हम तो 2-3 घंटे भी एक पैर पर नहीं खड़े हो सकते, लेकिन ध्रुव जी पैर पर नहीं, पैर के अंगूठे पर नहीं, अंगूठे के नख के ऊपर खड़े हुए थे। ऐसा तप किया था 5 वर्ष के बच्चे ने। और नारद जी ने भगवान को जाकर यह बात बताई थी कि प्रभु आपका भक्त भजन कर रहा है, मैं उसको दीक्षा भी देकर आया, मंत्र भी देकर आया, मार्ग भी बताकर आया, मैं उसको वृंदावन भेजकर आया। तत्तात गच्छवद्रम ते यमुना यास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। सब बता के आया हूं। अब प्रभु बस आपके जाने की देर है, आप उसे दर्शन दो। मैं उसको बोल के आया हूं कि केवल 5 महीने भजन करना है और आप मिल जाओगे। तो आप तैयारी रखना, टाइम से पहुंचना। जब भगवान ने सुना कि 5 महीने का समय बीच में है, तो मेरे बांके बिहारी ने अपना छाती पर हाथ रख लिया। प्रभु ने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया और भगवान बोले कि नारद ये तू क्या करके आ गया। 5 वर्ष के बच्चे को 5 महीने भजन करने के लिए बोलकर आया है। नारद आज ये सुनकर मेरे अंदर इतना आनंद छाने लगा है कि 5 वर्ष का बच्चा मुझे पाने के लिए निकल गया। यदि 5 वर्ष की आयु में कोई मुझे पाने के लिए निकल जाए तो उसे भजन करने की जरूरत क्या है। ऐसे छोटे बच्चे के अंदर ये कामना आना ही बहुत बड़ी बात है। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी जाकर ध्रुव को हृदय से लगा लूं। और नारद जी तुमने हमारे बीच में 5 महीने डाल दिए। लोग तो 60 के 70 के 80 के हो जाते हैं तब भी घर नहीं छोड़ पाते, और यहां 5 वर्ष के बच्चे ने छोड़ दिया। क्या ये किसी तप से कम है? क्या ये किसी भजन से कम है? प्रेम से कहिए श्री राधे। तो बंधुओं, 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने कठिन तप किया, और जब अवधि पूर्ण हो गई तो फिर मेरे प्रभु दर्शन देने आए कि सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्यदृक्षया गतः। उस मधुवन में अपने भृत्य यानी भक्त, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए मेरे प्रभु आए। ध्रुव के सामने खड़े हो गए थे
पहले भगवान ने खूब अच्छी तरह ध्रुव को देखा और फिर ध्रुव की समाधि को खुलवाया, तो ध्रुव को भगवान का साक्षात दर्शन वृंदावन में हुआ, जिस झांकी को कल हमने यहां पर देखा भी था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव ने खूब अच्छी तरह जी भर के भगवान का दर्शन किया, छक कर देखा। और ध्रुव कुछ बोलना भी चाहते थे भगवान से, लेकिन कुछ याद नहीं आता। आप सोचो जरा, हमारे सामने कोई संसार का बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए, हम जिसके बारे में सोचते हों कि कभी उनसे मिलेंगे, कभी उनके पास जाएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति अचानक हमारे सामने आ जाए तो हमारी बोलती बंद नहीं हो जाती क्या? हम अवाक रह जाते हैं, अरे ये हमारे सामने कैसे आ गए? हम चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते। प्रेम से कहो श्री राधे। हम होश भी अपने भूल गए, ईमान भी अपना भूल गए, एक दिल ही नहीं उस बज़्म में हम न जाने क्या क्या भूल गए। औरों के फसाने तो याद रहे, हम अपना फसाना भूल गए। जो उनको कहने आए थे, जो कहना चाहते थे, वो भूल गए, बाकी दुनिया भर की बात सब याद रही। तो बेचारे छोटे से ध्रुव जी भगवान के सामने खड़े, क्या बोले? परंतु भगवान ने ही अपने 5 जन्य शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों से कराया था और फिर ध्रुव ने स्तुति भगवान की गाई थी। 12 श्लोकों में स्तुति है ध्रुव जी की, क्योंकि गुरु से जो मंत्र मिला था वो भी द्वादशाक्षर था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र नारद जी ने दिया था। इसमें 12 ही अक्षर हैं, इसलिए ध्रुव जी की स्तुति में भी 12 ही श्लोक हैं। अब इनकी स्तुति का विस्तार तो मैं नहीं कर पाऊंगा, एक श्लोक आप जरूर सुनो ध्रुव जी की स्तुति का। क्या कह रहे हैं भगवान को? ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान को कह रहे हैं कि हे प्रभु, आज आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सारी सोई हुई इंद्रियों को जागृति दे दी है। मेरी सारी सोई हुई इंद्रियों को आपने जगा दिया है प्रभु।